श्याम, एक इंसान के कर्म लौट के जरूर आते हैं। जो कल तक पश्चिम बंगाल में एक मजबूत अंगद के पेड़ जैसे टिके हुए थे और जिन्हें ये घमंड था कि पश्चिम बंगाल हमारे पिताजी की जमीन है, आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी वो भी अब उनकी नहीं रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीदी यानी ममता बनर्जी की। जो दीदी पश्चिम बंगाल में बहुत ही मजबूती के साथ थी, सांसद उनके थे, विधायक उनकी थे, सरकार उनकी थी, यहाँ तक कि पार्षद भी उनके थे। आज वही पार्षद, वही सांसद, वही विधायक और वही जो प्रदेश की जनता और उनके सपोर्टर हैं, उनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मा होता है वो लौट कर आता है। अगर हम बात करें विधायकों की तो ममता दीदी आप अपोजिशन में भी नहीं बैठ पाएंगी। क्यों? क्योंकि 80 में से 60 विधायक रीतांबरा बनर्जी जो हैं वो लेके चले गए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। और अगर हम सांसदों की बात करें तो लगभग 20 सांसद काकोली घोष के साथ हैं और उनका ऐसा कहना है कि हम बीजेपी के साथ नहीं बैठेंगे लेकिन हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो ये कर्म होता है। इसके अलावा दो जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, सुष्मिता देव और सुखेंदु सरकार। और दीदी 28 साल बाद वापस से कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती है। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ तो जो तिनका है वो भी डूब रहा है। कांग्रेस की स्थिति भी दयनीय है। अब कांग्रेस ये सोच रही है कि दीदी से हाथ मिलाकर हम पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तलाशेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता और इस भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उन्हें पता है कि ये जो देश बेचने वाले लोग हैं, जो घोटाले के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने देश को इतने सालों तक लूटा, अब जनता उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जनता को कांग्रेस और टीएमसी को पूर्णतः उखाड़ के फेंक देना चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।